नमस्कार दोस्तों, मैं सब्यसाची बैनर्जी फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरा चैनल हैप्पी फिन्स एंड नेचर में। आज हम लोग बात करेंगे फिश टैंक के बारे में। अगर आप नया हॉबिस्ट है तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि एक्वेरियम खरीदेंगे तो उसके बारे में ये पूरा वीडियो है। मेरा दरख्वास्त है आप सब लोगों से ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। इसके ज़रिए आप लोग बहुत कुछ नया जान पाएंगे। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो शायद इस बारे में आपको उतना पता नहीं होगा। ये वीडियो देखने से आपका बहुत सारा समय बच जाएगा, पैसा बच जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन से भी आप छुटकारा आपको मिल सकता है। तो प्लीज़ वीडियो देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं फिर। ऑलराइट दोस्तों, तो मुर्गी पहले या अंडा पहले? वैसे ही फिश पहले या एक्वेरियम पहले? वैसे देखा जाए तो देखिए, सही एक्वेरियम खरीदने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह का फिश उसमें रखना चाहते हैं, क्योंकि हर फिश का शेप या फिर जो साइज़ है सेम नहीं होता है। अगर आप गोल्ड फिश को देखेंगे और उसी मामले में आप नियॉन टेट्रा को देखेंगे तो दोनों का शेप एंड साइज़ वेरी करता है। तो इसी तरह से आप किस तरह का फिश रखना चाह रहे हैं, वो जब फुल ग्रोन होता है तो उसका साइज़ क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंड करके आपको फिश खरीदना पड़ेगा। क्योंकि आमतौर पर हम लोगों को ये पता नहीं रहता है कि जो फिश हम लोग खरीद रहे हैं वो कितना पुराना है, इसका कितना एज है और फुल्ली ग्रोन होने तक इसका कितना साइज हो सकता है। तो काफ़ी हद तक हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट में रहना पड़ता है। तो इसके लिए बेस्ट है कि इंटरनेट अभी तो सब जगह पे उपलब्ध है। आप ये वीडियो भी इंटरनेट पे ही देख रहे हैं तो इंटरनेट पे थोड़ा बहुत रिसर्च कर लीजिए। जो भी फिश आप रखना चाहते हैं वो फिश का नेचर क्या है। अब फिश आपको मिल जाएंगे 3 टाइप के। एक हो गए जो लोनली रहना चाहते हैं, मतलब कि ये फिश जो है ये स्कूल में या फिर एक साथ में नहीं रहते हैं, ये एक टैंक पे एक ही रख सकते हैं, जैसे कि फ्लावर हॉर्न हो गया, ऑरवाना हो गया। दूसरा हो गया शोल फिशेस। शोल फिशेस जो है जैसे कि हो गया प्लेटीज, लाइपियर मोस्टली, गपीज वगैरह, ये सारे एक पैक में रहना चाहते हैं। और तीसरा हो गया स्कूलिंग फिश। स्कूलिंग फिश जैसे हो गया आपका टेट्रास वगैरह, किसी भी टाइप का आप रसबोरा टेट्रा ले लीजिए, नियॉन टेट्रा ले लीजिए, ये सारे हो गए स्कूलिंग फिश। तो ये जो फिश है स्कूलिंग फिश या फिर शोलिंग फिश, ये फिश को आप अगर 1 या 2 नंबर पे रखेंगे, यहाँ तक के श्रिम्प्स को भी अगर आप 1 या 2 रखते हैं या फिर 3-4 रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और जिसके वजह से इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है। तो एक्वेरियम खरीदने से पहले फर्स्ट तो मेरा सलाह यही रहेगा कि जो बॉल मिलता है शीशे का या फिर कांच का जो बॉल मिलता है, ये बॉल कभी मत खरीदे, क्योंकि बॉल में फिश रखना फिश के लिए बहुत ही अनहेल्दी है। पहला, क्योंकि फिश का लाइफ डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर, और जो फिश बॉल आप खरीदते हैं इसका सरफेस एरिया बहुत ही कम रहता है। मतलब जो पानी का जो एरिया एयर को टच करता है, ये एरिया बहुत कम रहने की वजह से पानी में गैस एक्सचेंज या ऑक्सीजन एक्सचेंज बहुत कम होता है। साथ ही साथ में बोल में आपको फिल्ट्रेशन सही ढंग से लगाने का या फिर लाइटिंग सही ढंग से देने का कोई मौका नहीं रहता है। तो इसके वजह से बोल में फिश रखना ऑलमोस्ट लाइक अ क्राइम है। तो बोल को प्लीज़, अगर आपके पास बॉल है, फिश बॉल आपने बाय मिस्टेक खरीद लिए हैं, तो उसको मतलब फेंक देने का ज़रूरत नहीं है। आप उससे टेरेरियम बना सकते हैं जिसमें सारे प्लांट्स रखिए, प्लांट्स का ग्रोथ कर सकते हैं उसमें। बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। आप गूगल में जाके आप टेरेरियम का पिक्चर्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना खूबसूरत ये दिखता है। हालांकि इसमें कोई लाइव एनिमल्स जैसे कि फिश वगैरह या फिर श्रिम्प्स वगैरह या फिर कोई भी इन्वर्टिब्रेट्स ये नहीं रहते हैं। तो फिश बोल के लिए यही सही है। अगर आपको फिश रखना है तो जैसा मैं बोल रहा था कि फिश खरीदने से मतलब एक्वेरियम खरीदने से पहले ये पता कर लीजिए कि या फिर ये तय कर लीजिए किस तरह का फिश आप रखना चाहते हैं। अगर आप स्कूलिंग फिश रखना चाहते हैं तो मिनिमम आपको क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा 6 से 8। अगर 6 से 8 के नीचे आप रख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और उस मामले में इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट हो जाता है। अगर 6 से 8 आपको स्कूलिंग फिश रखना है तो 2 तरह का यहाँ पे आपको पैरामीटर्स मिल जाएगा। 2 तरह से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो पुराना जमाने का कैलकुलेशन था
वो था हर एक इंच फिश के लिए आपको 1 गैलन पानी चाहिए। मतलब आपका फिश का फुल ग्रोन साइज अगर 1 इंच होता है तो उसके लिए 1 गैलन पानी चाहिए, उसका फ्रीली मूवमेंट करने के लिए, उसको फ्री रहने के लिए, उसका नेचुरल जो हैबिटेट है वहां पे जैसे ये रहता है इस तरह से रहने के लिए। तो ये जो कैलकुलेशन था, ये कैलकुलेशन बहुत ही पुराना था और यहाँ पे बहुत सारे चीज कंसिडर नहीं किया गया, जैसे कि मॉडर्न फिल्ट्रेशन सिस्टम, फिर सरफेस एरिया वगैरह, फिश का साइज भी यहाँ पे कुछ भी कंसिडरेशन पे नहीं लाया गया। तो उसके मामले उसीलिए ये जो कैलकुलेशन है 1 इंच ऑफ फिश इक्वल टू 1 गैलन ऑफ वाटर, ये काफी हद तक गलत है। लेकिन इससे हम लोगों को एक रफली अंदाजा मिल जाता है कि आप कितना फिश रख सकते हैं आपके टैंक में। दूसरा जो मॉडर्न कैलकुलेशन है, मॉडर्न कैलकुलेशन जाता है सरफेस एरिया के ऊपर। सरफेस एरिया मतलब जैसा कि मैं बोल रहा था, पानी का जो एरिया एयर को टच करता है, मतलब कि जो आपका ऊपर का लेवल है, ऊपर का जो स्तर है पानी का, वो कितना एयर को टच कर रहा है। तो इसके ऊपर डिपेंड करके आप अपना नंबर ऑफ फिशेस डिसाइड कर सकते हैं। अब इस मामले में अगर आप देखेंगे, एक अगर लंबा आप एक्वेरियम लेंगे जिसका हाइट बहुत ज्यादा है और लेंथ एंड ब्रेड्थ बहुत कम है, तो उसमें सरफेस एरिया बहुत कम रहेगा। तो हालांकि आप अगर 40 गैलन का या फिर 40 गैलन का एक लंबा टैंक लेते हैं, उसमें आप 40 गैलन का कोई वही टैंक अगर रेक्टेंगुलर शेप का लेते हैं तो उससे बहुत कम फिश रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बहुत कम है, जैसे मैंने बताया आपको। तो एक्वेरियम के लिए बेस्ट शेप जो है वो है रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप में आपका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा मिल जाता है, तो जिसके वजह से फिश फ्रीली मूव कर सकते हैं। और उसी के साथ आप इसको डिफरेंट तरह से सजा भी सकते हैं, डिफरेंट तरह के डेकोरेशंस भी रख सकते हैं। अभी यहाँ पे एक जो मैं बता रहा था कैलकुलेशन, यहाँ पे सरफेस एरिया जो है ये तो ऊपर का सरफेस एरिया हो गया। अभी पानी के अंदर अगर देखेंगे, अगर एक 40 गैलन का आप टैंक ले रहे हैं तो 40 गैलन का टैंक में डेफिनेटली आपका पानी 40 गैलन से 10 to 15% कम रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डेकोरेटिव चीज आप रखेंगे, अंदर प्लांट्स वगैरह रखेंगे, अगर प्लांटेड एक्वेरियम बना रहे हैं, ग्रेवल्स वगैरह देंगे, तो जिसके वजह से जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये बहुत कम हो जाएंगे। तो पानी के अंदर जो सरफेस एरिया है इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको 20 स्क्वायर इंच के हिसाब से 1 स्क्वायर इंच ऑफ फिश के लिए रखना पड़ता है। अगर आप फिश का साइज वगैरह कैलकुलेशन में लाएंगे तो 20 स्क्वायर इंच इज इक्वल टू 1 इंच ऑफ फिश वॉल्यूम। और इसी के साथ आपको ये भी देखना जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि फिश आपको जानना बहुत जरूरी है, किस तरह का फिश रखेंगे। अगर आपका फिश बहुत ज्यादा वेस्ट क्रिएट करता है तो आपका जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन उसका लोड नहीं ले पाएगा। अगर आपका फिल्ट्रेशन कम है तो फिल्ट्रेशन अगर कम है, बायोलॉजिकल जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया कम नंबर पे पैदा होंगे, तो जिसके वजह से ये जो फिश वेस्ट क्रिएट होगा, ये फिश वेस्ट को डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे और आपका पानी का जो है अमोनिया लेवल बढ़ता रहेगा, फिर उसके वजह से फिश का डेथ हो जाएगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ फिश बहुत ज्यादा हद तक फिल्ट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फिल्ट्रेशन आपको किस तरह का चाहिए? यूजुअली जो देखा गया है कि अगर आपका एक्वेरियम 40 गैलन का है तो उसका 4 टाइम्स आपको जो फिल्टर है, फिल्टर का फ्लो चाहिए। मतलब आपका फिल्टर का पावर होना चाहिए 40 into 4 विच इज 160 गैलन्स पर आवर। 160 गैलन्स पर आवर अगर आपका फिल्ट्रेशन है तो वो मिनिमम क्राइटेरिया में आता है। और अगर आप बेटरमेंट चाहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ पे मिनिमम को लेके ज्यादा कंसर्न नहीं है, हम लोगों को चाहिए एक ऑप्टिमम सिचुएशन जहां पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा तक फिश को उसमें रख सके और हैप्पी रख सके। तो इसके लिए जो कैलकुलेशन है, इसके लिए कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। अगर आपका 10 गैलन का टैंक है तो उसका 10 टाइम्स आपका वाटर फ्लो होना चाहिए फिल्ट्रेशन के जरिए। मतलब 10 गैलन टैंक के लिए आपको 100 गैलन पर आवर जो फिल्ट्रेशन का पावर है वैसा फिल्टर आपको लगाना है। तो इस मामले में इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फिल्ट्रेशन आपको चाहिए। तो अगर इस तरह से डिसाइड करेंगे फिल्ट्रेशन और सरफेस एरिया, तो उसके ऊपर डिपेंड करके आप अपना नंबर ऑफ फिशेस डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कैलकुलेशन कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि आपका अगर एक्वेरियम 10 गैलन का है तो उसमें आप 2 ही फिश रख सकते हैं।
उसमें आप 4 ही फिश रख सकते हैं, एक पेयर ही रख सकते हैं, ऐसा कोई भी रूल्स कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ये आपको बस समझना है कि किस तरह का फिश आप ले रहे हैं, थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसका साइज कितना होगा जब ये फुली ग्रोन होगा, और उसके हिसाब से आप देखिए कि कितना आपका एक्वेरियम का साइज है, उस हिसाब से आप फिश रखिए। और फिश डालने के टाइम पे ये भी मैं बताना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम फिश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक्वेरियम में, तो बेटर ये है कि आप थोड़ा कम रखिए, थोड़ा हर्डी फिश लीजिए जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव ना हो वाटर पैरामीटर के साथ। अगर होगा तो, क्योंकि आपका एक्वेरियम ऑलरेडी नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू नहीं गया है, अगर आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पता नहीं है तो मैंने एक पिछला वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। तो क्योंकि आपका नाइट्रोजन साइकिल वहां पे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपका फिश के लिए ये बहुत ही रिस्की है, बहुत ही हानिकारक है। तो इसीलिए जब आप फिश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम पे, आपका जितना मैक्सिमम बायोलोड आपका फिल्टर और आपका एक्वेरियम ले सकता है, उसका बस 20% से 25% तक ही लोड आप रखिए। इससे कुछ खराब होने वाला नहीं है। आप आगे जाकर के और ज्यादा नया फिश इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और जब भी नया फिश इंट्रोड्यूस कीजिएगा, एक साथ में 10, 12, 15 फिश इंट्रोड्यूस कभी भी मत कीजिए। जितना कम नंबर पे हो सके, जैसे कि 2, 4 ऐसे करके आप फिश थोड़ा थोड़ा करके लोड बढ़ाइए, ताकि क्या होगा, जब तक आपका फिश आपका एक्वेरियम में जाएगा, जब तक उसका लोड बायोलोड बढ़ेगा, तब तक आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया का कॉलोनी भी सेटअप हो चुका होगा। तो आपका जो भी बायोलोड तैयार हो रहा है आपके एक्वेरियम के अंदर, वो बहुत इजीली डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो आपका एक्वेरियम में एमोनिया स्पाइक नहीं आएगा और आपका फिश का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होगा। तो यही थी आज के लिए। वीडियोस अगर अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। मेरे चैनल्स, अगर ये पहला वीडियो मेरा देख रहे हैं आप, तो मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं लास्ट 1 वीक से देख रहा हूं कि कमेंट्स आना बहुत कम हो गया है। शायद आप लोगों को ये सारे जानकारी पता होगा, या फिर आप लोगों को शायद ये अच्छा नहीं लग रहा है। इतना ही मैं बोल सकूंगा इस बारे में। तो प्लीज कमेंट कीजिए। आप लोगों को अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी हमें बताइए कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है, ताकि हम इसे चेंज कर सके, और जो भी आप लोगों को अच्छा लगे उस तरह से हम वीडियो को बना सके, ताकि ये वीडियो जो है आपके लिए मनोरंजक बने और आप ज्यादा से ज्यादा इसे एंजॉय करें। और आखिर में मेरा फेसबुक का जो लिंक है, फेसबुक पेज का, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जरूर मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। जो भी आपके सवाल है मन में, जो भी आपको पूछना है, आप फेसबुक पेज में डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो इतना ही था आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। गुड नाइट।